आज हम लोग 10वीं वर्ग का प्रश्नावली 12.2 बीटीसी के बुक से, ठीक है, बिहार टेस्ट कॉरपोरेशन बीटीसी का पूरा नाम होगा, से 13 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें सवाल में यह दिया जा रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। वृत्त हो गया, ठीक है, गोल मेज पोस्ट हो गया। मेज पोस्ट समझते हैं? मेज पोस्ट नहीं समझते हैं? पलंग, जिसको हम लोग पलंग कहते हैं अपने भाषा में, पलंग को ही मेज पोस्ट कहा जाता है, ठीक है। उस पे 6 डिजाइन बनाए गए हैं। तो मान लीजिए ऐसे 3 4 5 6 हो गया। अब इस पे डिजाइन बना दीजिएगा। समझ रहे हैं बातों को? बोलिए। अब आपको बताना है ठीक है, अब आपको बताना है कि मेजपोस्ट की त्रिज्या 28 cm है। मेजपोस्ट जो है उसकी त्रिज्या कितनी है? आप मान लीजिए केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई ओ ई, ओ ए बराबर 28 cm। ओ ए क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलिए, तो अब आपको बताना है कि 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन में लागत कितना लगा है। मतलब जो डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन को बनाने में कितना खर्चा लगा है। जो 0.35 रुपया दिया है, 35 रुपया प्रति वर्ग सेमी का खर्चा है। मतलब समझ गए? तो यह खर्चा तो आप तब न निकालिएगा जब आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा डिजाइन का। तो सोचिए तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कोई बता सकता है डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जो दिया है वो लिख लेंगे, मतलब जो दिया है वो लिख लेंगे, वो तो ठीक है। जो दिया है वो तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। मान लीजिए यही लिखा गया, दिया है त्रिज्या, फिर इतना के खर्च से आपको टोटल खर्च निकालना है। कुल खर्च किसका? डिजाइन का। डिजाइन का पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, बराबर वाट। तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब 6 वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। हाँ, मान लीजिए यहाँ से केंद्र से आप इसको मिला दीजिए, तो यह जो बचा वो एक वृत्त हो गया, एक वृत्त खंड हो गया। ये जो डिजाइन बना वो क्या हुआ? वृत्त खंड। वैसे 6 वृत्त खंड होंगे, तो एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल के आप 6 से गुना कर देंगे। 6 से 6 को ज्यादा 6 हुआ तो 6 से गुना ना होगा, 6 से गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना में 0.35 रुपए से गुना कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इतना बड़ा बात नहीं है। करके देखते हैं, पहले आप लोग करके देखिए तब फिर हम करेंगे। देखिए, इसको आप जो दिया है वो तो लिख चुके हैं। अब लिखिएगा एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन क्या है? वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है मालूम है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, इसको देख सकते हैं आप लोग, यह त्रिज्यखंड है। 2 त्रिज्याओं द्वारा काटे गए खंड को त्रिज्यखंड बोलते हैं। मेरे पिछले वीडियोज में जो है इसको समझाया गया था आपको। अब त्रिज्यखंड में से एक त्रिभुज घटा दीजिएगा, तो ये जो शेष बचेगा वो वृत्तखंड नहीं बच जाएगा जी। तो आज के बाद जब कभी भी वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात की जाए तो अब क्या कहिएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत नहीं। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब माइनस यह जो त्रिभुज बना हुआ है, यह क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी त्रिज्याएं समान है। समझ रहे हैं ना? 28 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब सूत्र यहाँ पे क्या लगाइएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा 3
यहाँ जो त्रिभुज होगा यह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनते हैं। कितने बनते हैं? 360 डिग्री। तो यह 6 खंडों में बटा हुआ है, बटा है ना 6 खंडों में जी। जब ये 6 खंडों में बटा है तो 360 में हम क्या करेंगे? थीटा बराबर लिखेंगे 360 बटा 6। कितना डिग्री दिया गया? 60 डिग्री। तो जब एक कोण 60 डिग्री का है तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होगा यहाँ पे √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है यहाँ पर? भुजा क्या है? त्रिज्या है। बस अब मान बैठा देंगे। पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 28 गुना 28, थीटा का मान 60 बटा 360 माइनस √3 बटा 4 गुना भुजा का मतलब कितना हो गया? 28 गुना 28। जब ऐसा स्थिति आ जाए, ध्यान से देखिए, जब ऐसा स्थिति आ जाए तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं, नहीं तो अगर आप गुना कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। मतलब जो सिंपल में जो कटने वाला हो उसको भले ही काट लें, 0 0 काट लें, ठीक है, 6 36 काट लें, 3 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, ठीक है ना। 28 28 तो यहाँ पे आपको एकदम दिखाई दे रहा है, कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? 28 को बाहर निकाल लें, कॉमन निकाल लें। तो कितना बच गया? इधर 11 बटा 7 बच गया, इधर 3 बच गया। समझ रहे हैं? 7 3 21, 11 बटा 21। अब माइनस इधर कितना बच गया? √3 का मान √3 का मान रख दीजिए। इसमें किताब में दिया है 1.7 जी, 1.7 दिया है, सिर्फ 1.7 दिया है सिर्फ। किताब में जो दिया हो बस उतना ही रखिए, ठीक है। अब 28 से 28 में गुना कर दीजिए, 784, ठीक है। अब 11 बटा 21 का मतलब क्या हो गया मालूम? 11 बटा 21 का मतलब हो गया कि 11 में 21 से भाग, दशमलव उठेगा, 1 0 बढ़ जाएगा 110। तो 5 बार में जाएगा, 5 5 दूनी 10, 5 5 दूनी 10, 5 50 50, तो 21 दूनी 42। अर्थात इसका मतलब हो गया 0.52। इसको जब कीजिएगा तो माइनस 4 चौके 16। समझ रहे हैं बातों को? 0.4 और 1 बचेगा, 4 दूनी 8, अर्थात 4 2, अर्थात बचेगा 0.52 0.4। समझ रहे हैं बातों को? यहाँ से ये दूसरा चीज हो गया। अब 784 गुना घटाइएगा तो कितना बचेगा? 0.10। तो 1 से गुना करने पर 784 आएगा, अर्थात 78 दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो कितना हो जाएगा? 4, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। जैसे कि अगर इसको गुना कीजिएगा, आप ऐसे गुना करके भी देख सकते हैं, 784 और गुना 10 तो कितना हो जाएगा? 7840 और दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक, 78.40 क्या प्राप्त हुआ? डिजाइन के क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब इस डिजाइन के क्षेत्रफल को, इसके डिजाइन के क्षेत्रफल का पूरा टोटल खर्चा निकालने के लिए कितना से गुना करना था? 0.35 से। अब गुना कर दीजिए, 78.40 गुना 35, तो गुना कीजिए कितना आएगा? 0 5 के 20 का 0 हाथ में से 2, फिर 8 5 40, 2 42 का 2 हाथ में 4 और 7 5 35 और 4 39। किसी को दिक्कत? समझ रहे बातों को? 0 5 के 20 हमें 2, 8 5 40, 2 42 के 2 हमें 4 और 7 5 35 4 39, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 0 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 8 8 के 24 1, 25 का 5 हाथ में बचा 2, 7 के 21 है 2, 21 2 23 होता है कि 25, 0 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 24 21 के 5 हमें 2 और 7 के 21 और 2 23 जोड़िएगा तो 0 0 2 2 4 9 5 14 3 3 6 1 7 2, अर्थात दशमलव होगा 4 के बाद 2 2 4, अर्थात 27 रुपया 49 पैसा आंसर आना चाहिए।
देखिए तो एक बार आंसर है कि नहीं। चलिए, अभी आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि ये तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल हुआ, एक डिजाइन का बात हो रहा था अभी, देख रहे हैं ना। अब इसमें 6 से गुना कीजिएगा तो आंसर आपका खाली हो जाएगा। 9 छके 54 का 4 हाथ में बचा 5 और 6 चौके 24, 24 है 5 29, हाथ में बचा 2 और 7 छके 42 2 44, हाथ में बचा 4 और 6 दूनी 12 4 16, 164 रुपया 94 पैसा आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें आपका आंसर कितना है 62 है, तो 1 रुपया 2 रुपये से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जब हम 2 अंक निकाल दिए हैं ना यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा मान बढ़ गया है। पॉइंट के बाद यदि 1 अंक सिर्फ रखा जाता है तो मान उतना हो जाता है, तो उतना से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग भी बनाते हैं और 1 रुपया 2 रुपया इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब 14 नंबर सवाल को देखा जाए, ठीक है। लिखा है कि त्रिज्या बड़ा आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P हो। मान लीजिए एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या जो है P, त्रिज्या बड़ा आर है, ठीक है, और कोण जो है P है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको ऑप्शन से चूज किया जाता है। जो अभी फिलहाल हाल में मतलब जो टेस्ट हुआ है कुछ ही दिन पहले, उसमें मैंने जो क्वेश्चन पेपर को चेक कराया था तो आपको बताया था कि क्या होता है। तो कुछ जैसे कि यह जो प्रश्न है 14 नंबर, इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को देख के चेंज मतलब चूज कीजिएगा कि क्या सही है। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालना है तो बड़ा आर पी, तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर थीटा की जगह P बटा 360। यह तो आंसर हो गया आपका, हो गया। लेकिन यह आंसर ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन में है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि P बटा 180 गुना 2 पाई बड़ा, तो 2 से कट जाएगा 180 तो 90 आ गया, अर्थात P पाई आर बटा 90। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमारा नीचे 360 आना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है P कॉमा पाई बड़ा आर स्क्वायर अब बटा 180, तो दूसरा भी नहीं होगा। आंसर से ऑप्शन से इसको चूज करना है क्योंकि नीचे 360 लाना है। फिर तीसरा कह रहा है P पाई बड़ा बटा 360, 2 पाई 360, 2 से 2 कट जाएगा 180 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें 360 लाना है। समझ रहे बातों को। चौथा ऑप्शन कह रहा है P बटा 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 360। चौथा नंबर ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि यही मेरे आंसर से टैली कर रहा है। अर्थात ऑप्शनल वाले आंसर को समझने के लिए ऑप्शन से उसको चूज किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बना करके भी ऑप्शन निकाला जाता है, कभी कभी वो ऑप्शन को भी हल करके आंसर निकाला जाता है। तो यह जो क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन को हल करके आंसर निकालने की बात की गई थी। इसी के साथ आज का यह मेरा मतलब यह जो आज का वीडियो समाप्त होता है, जिसमें आपने 13-14 को देखा और इसके पहले जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को मैं कई बार बना चुका हूँ और पिछले वीडियोज में होंगे भी। यदि आपको वहाँ दिक्कत होगा तो आप वहाँ पर जाके संपर्क करते रहिए। फिलहाल तो रिवीजन क्लास चल रहा है, या पिछले ही समय में इस बैच में मैं पिछले ही साल जो है इस वृत्त नामक चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ और रिवीजन हो रहा है क्योंकि इसका 12 तारीख को टेस्ट होने वाला है, इसलिए बच्चे रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के तौर पे जो सवाल मिल रहा है वो हमसे पूछताछ हो रही है। तो जो उसमें अच्छा क्वेश्चन रह रहा है उसको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर